मांगू घड़ी दुख दया दीन दर्शन ओ शंभु शरण मांगू यूट्यूबर जिसने एक वीडियो एक माँ की डाली थी। वो माँ तो भी कथा में 4 नंबर पंडाल में बैठी है। तो अगर बैठी हो वो माँ जिसकी वीडियो डाली थी इस बेटे ने, तो वो भी आ सकती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ उस बेटे की। भले यूट्यूबर है पर सनातन धर्म के प्रचार में लगा हुआ है। साधु था मेहनत। शिव कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व का, शंकर की कथा। देवराज शिव मंदिर में क्यों पहुंचा उसका कारण केवल उसकी माता का एक लोटा जल। बाहर निकला, शिव पुराण कानों में थी शब्द था। शिव के नंदी पर बैठकर शिव धाम तक चले। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचूला है। भले ब्राह्मण है पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। ब्राह्मण कर्म से वंचित। उस बिंदु दीवार पर से जब नीचे कूदा तो पानी में डूब गया, मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। ये 3 से मरा हुआ व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं पा सकता। पानी में डूबकर कोई मर गया उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसने के बाद अगर कोई मर गया, सर्प के डसने के बाद अगर बच गया तो शिव कृपा, पर मर गया तो मुक्ति नहीं है। और स्त्री के चक्कर में या स्त्री के हाथ से अगर मरा है तो मुक्ति नहीं। मोक्ष नहीं है। और बिंदु प्रेत योनि में, जब बिंदु प्रेत योनि में पड़ा तो चंचुला को मालूम पड़ा। तो चंचुला देवी के मन में आया, अब मेरे पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया पर मेरा चित्त यहाँ नहीं लगता। काशी के लिए गई। काशी में गंगा का स्नान कर कर कानों में थोड़ा सा शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ गए। मन में भाव आया कि ये शरीर अब तो छूट जाए तो अच्छा। और चंचुला देवी का शरीर छूटा। चंचुला का शरीर चंचुला शिव के स्मरण में काशी में अपने प्राणों को त्यागी थी। तो पार्वती जी की सहेली सखी, पर मौन रहती थी, चुप। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चुप भी रहता है तो उससे पूछा जाता है क्यों चुप हो, बोलते क्यों नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है पति बेचारा ऑफिस से आता है, चुप रहता है, बोलते नहीं। उसको मालूम बोलूंगा विवाद होगा तो बोलूंगी तो अच्छा, पर फिर भी पत्नी जानकर करके पूछती है तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गया। बाहर तो अच्छे से बात करते हो, घर में नहीं कर रहे हो। बोलो तो क्या हुआ है, अरे बोलो तो हुआ क्या है, बोलो तो बोलते ही समझता ही।
चंचुला चुप थी। पार्वती जी ने पूछ लिया। पार्वती पूछी, चंचुला तू मेरी सखी होकर तेरे मुख में मौन है, क्या बात क्या है? सब चंचुला देवी ने कहा, मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो जा शिव महापुराण की कथा करवा। देवऋषि नारद के पास जाकर चंचुला देवी ने निवेदन करा, मेरे पति की मुक्ति के लिए कथा को। नारद जी कहते, शिव पुराण तो मैं नहीं बांटता और मैं एक जगह बैठ ली। तो शिव पुराण कौन बांटेगा? शंकर की कथा, शंकर